अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओप्पो पाकिस्तान में या फिर इंडिया में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, उसकी कामयाबी की वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ओप्पो, वीवो और वन प्लस ये तीनों एक ही कंपनियां हैं जो कि मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आपके मोबाइल आपको बेचती हैं। तो ओप्पो के वाले से मैंने 5 पॉइंट बनाया है कि उसकी कामयाबी की 5 रीज़न क्या है। तो जो सबसे पहले ओप्पो की रीज़न आ जाती है वो मार्केटिंग है। आपने देखा होगा, भले आप सड़क के ऊपर जा रहे हो तो आपको सामने ओप्पो का ऐड नज़र आ जाता है। आप टीवी चलाते हैं, आपको ओप्पो का इश्तिहार नज़र आ जाता है। आप फेसबुक चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप ऑनलाइन किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ भी आपको ओप्पो का ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जो यही रीज़न है मार्केटिंग की, ये सबसे फेमस रीज़न है ओप्पो की कामयाबी की, मार्केटिंग। ओप्पो की कामयाबी की सिर्फ मार्केटिंग जो है इसकी फेमस रीज़न है। जैसे आप देख सकते हैं कि आप ओप्पो के इश्तिहारात देखते हैं तो वहाँ पे आपको फेमस सेलिब्रिटीज़ जो है ना वो ओप्पो की मोबाइल यूज़ करते हुए नज़र आएंगी। तो ओप्पो इसी वजह से कामयाब है हर जगह के ऊपर। ओप्पो मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। उसके बाद जो दूसरी रीज़न है ओप्पो की कामयाबी की, वो है कस्टमर अप्रोच। ओप्पो जो है ना वही काम करता है जो कि बंदे को चाहिए होता है। अब आप देख लें ओप्पो सेल्फ़ी एक्सपर्ट, तो सेल्फ़ी का जो है ना 2015, 16, 17 इसमें सेल्फ़ी का सिर्फ ट्रेंड था, यानी कि हर जगह पे जो भी बात होती थी वो सिर्फ सेल्फ़ी 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 होती थी। तो इस लिहाज से ओप्पो ने यही सोचा और उन्होंने बड़े बड़े कैमरे लगाना शुरू कर दिए। आप जानते ही हैं कि कैमरे के मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन यानी कि क्वालिटी से कोई चक्कर नहीं होता। कैमरे के जो मेगापिक्सल होते हैं वो उसकी सिर्फ स्क्रीन या इमेज साइज़ बताते हैं। जो इमेज की क्वालिटी डिफ़ाइन करता है वो उसका लेंस होता है, उसका आईएसओ होता है, उसका अपर्चर होता है, उसकी शटर स्पीड होती है। और ये जो मेगापिक्सल होता है ये कैमरे की इमेज क्वालिटी को डिफ़ाइन नहीं करती। लेकिन क्योंकि आम तासुर ये है कि भाई 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो कम है, यानी कि बेकार है। उसके अलावा जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा है, 20 मेगापिक्सल का उससे ज़्यादा अच्छा है। तो ओप्पो ने इसी ट्रेंड को फॉलो किया है। अभी आप वीवो का मोबाइल देख लें, वहाँ पे आपको 24 मेगापिक्सल का वीवो V7 प्लस में फ्रंट कैमरा मिलता है। आप ओप्पो A5 देख लें, आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसी तरह आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो मिनिमम प्राइस में आपको कम से कम फिर भी 8 या 10 या 13 मेगापिक्सल का कैमरा ज़रूर मिलेगा ओप्पो के मोबाइल में। तो ओप्पो सेल्फ़ी एक्सपर्ट उसने ये नारा लगाया और कस्टमर की अप्रोच भी यही होती है कि सेल्फ़ी के लिए ये मोबाइल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। उनके लिहाज से स्मार्टफोन वही है जिसमें कैमरा अच्छा है। ना तो वो ज़्यादातर प्रोसेसर के बारे में सोचते हैं, ना रैम के बारे में सोचते हैं, ना ही वो ये देखते हैं कि इसमें जीपीयू कौन सा लगा हुआ है। उनके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो कैमरा होता है, और कैमरा भी वही जिसमें मेगापिक्सल ज़्यादा हो। तो ओप्पो ने यही सोच जो है ना सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया, उन्होंने इसी सोच को पकड़ा है और इसी सोच के ऊपर मोबाइल बनाते हैं। तो उनकी जो कस्टमर अप्रोच है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद आ जाती है ओप्पो की जो तीसरी रीज़न, वो है ट्रेंड को फॉलो करना। अब आप देख लें कि 2017 में सैमसंग ने बेजललेस ट्रेंड मुतारफ़ कराया था। इवन के बेजललेस ट्रेंड तो Xiaomi ने मुतारफ़ कराया था, लेकिन फिर भी सैमसंग जो है ना इस ट्रेंड को पूरी दुनिया में लेके गया, यानी कि S8 और S8 प्लस की शक्ल में। तो जैसे ही उसने ट्रेंड ये मुतारफ़ कराया, अब आप जो है ना LG की मोबाइल देख लें, कोई भी कंपनी दूसरी है, उसके जो मोबाइल होते हैं वो बेजललेस नहीं है। लेकिन ओप्पो ने उसी वक्त सैमसंग के फ़ौरन बाद अपने जो मोबाइल थे उनके पहले, जिस तरह R11 हो गया, उन्होंने R11s निकाल दिया जिसमें सिर्फ बेजलेस स्क्रीन थी। ओप्पो F5 हो गया। तो इस तरह सारे मोबाइलों को जो उनकी मोबाइल थे उन सब को चेंज करके बेजलेस में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो भी ट्रेंड आता है, अब सेल्फ़ी भी ट्रेंड था एक, तो उन्होंने इसलिए सेल्फ़ी कैमराज बनाए। तो ओप्पो हर जगह ट्रेंड को फॉलो करता है, यही वजह है कि वो हर जगह सक्सेसफुल रहता है। अब देख लें सैमसंग का 80,000 का फ़ोन है, ओप्पो वही चीज़ आपको 20,000 25,000 में दे रहा है, तो डेफिनेटली मोबाइल तो बिकेगा। दोस्तों उसके बाद आ जाती है प्रॉफिट शेयरिंग। ओप्पो जो है ना अपने मोबाइल में मिनिमम 40% जो है वो बजट अपना या तो मार्केटिंग पे खर्च करता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग पे खर्च करता है। प्रॉफिट शेयरिंग कहाँ से आ जाती है कि ओप्पो जिस दुकानदार को मोबाइल देता है बेचने के लिए, तो उस बंदे को बाकी कंपनियां 5 से 6% जो है ना मार्जिन देती हैं प्रॉफिट का। लेकिन ओप्पो के मोबाइल के ऊपर या वीवो के या वन प्लस के मोबाइल के ऊपर उसको मिनिमम जो मार्जिन मिलता है वो 10% होता है, और मैक्सिमम 15% तक भी उसको मार्जिन मिल जाता है। तो ओप्पो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन देता है कि आप जैसे ही किसी दुकान में जाते हैं तो वो दुकानदार खुद आपको कह रहा होता है कि आप ओप्पो का मोबाइल बाय कर लें, आप सैमसंग या इस मोबाइल को छोड़ें, इसमें आपको स्पेक्स नहीं मिलने वाली। ओप्पो वो जो दुकानदार होता है वो आपका कोई रिश्तेदार तो नहीं होता, ना ही आपका कोई दोस्त होता है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कहता है कि आप ओप्पो का मोबाइल लें। तो इस लिहाज से ओप्पो कम से कम 40% अपना बजट जो है ना मार्केटिंग और प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर खर्च करता है।
और इसी वजह से वो कामयाब भी है, क्योंकि मार्केटिंग करता है, लोगों को पता चलता है मोबाइल का, और फिर जब वो दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार उनको कन्विंस करता है कि आप ये मोबाइल लें, तो वो यही कन्विंस हो जाते हैं उसी बात और वही मोबाइल बाय कर लेते हैं। उसके बाद उसकी कामयाबी की 5वीं रीज़न है, वो है इसकी ऑफलाइन अप्रोच। तो जो ओप्पो है वो आपको पूरी दुनिया में जहाँ भी आप जाएंगे, किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे, मोबाइल के प्लाजा में जाएंगे, वहाँ पे आपको ओप्पो का स्टॉल लाजमी नज़र आएगा और हर जगह आपको ओप्पो के ऑफिशियल नज़र ज़रूर आएंगे। जबकि आप इसी के मुकाबले में हम शामी की बात कर लें, शामी जो है ना इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनी बन चुका है और स्मार्टफोन के हवाले से इसके जो स्मार्टफोन होते हैं वो हार्डवेयर के हवाले से बेस्ट होते हैं, यानी कि इसमें आपको जो प्रोसेसर जीपीयू मिलता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो ज़्यादातर ऑनलाइन अवेलेबल है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑनलाइन के बजाय लोग ऑफ़लाइन चीज़ें ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं। तो इस वजह से ओप्पो हमेशा ऑफ़लाइन मार्केट में दस्तयाब होता है, तो इसलिए इसके मोबाइल की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये थे मेरी नज़र में ये पॉइंट्स कि ओप्पो इतना ज़्यादा कामयाब क्यों है, यानी कि मार्केटिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ट्रेंड फॉलोइंग, कस्टमर अप्रोच और सबसे आखिर में आपको कह सकते हैं ऑफ़लाइन अवेलेबिलिटी या फिर ऑफ़लाइन अप्रोच आप कह सकते हैं इसको। तो ये जो 5 चीज़ें हैं इसी वजह से मुझे लगता है कि ओप्पो सबसे ज़्यादा कामयाब है। आप बताएं कि आपको ओप्पो की कामयाबी की सबसे बड़ी रीज़न क्या लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्नोलॉजी के हवाले से जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्देश टेक। अल्लाह हाफिज़।